और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। ये मोदी है, उनको जिंदा घर लेकर के आई। तो आप ये मुझे बताएं कि अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया, आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है, मेरा भी पॉइंट ये है। देखें इसमें एमल कांसी को जो है वो किया और एमल कांसी के बिहार पे उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी कि एमल कांसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं। अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हे तनहा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। अभिनंदन की आपने बात की है तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। दोस्तों, शत शत नमन है इस वीर को, अभिनंदन जी को, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी और लड़ पड़े थे और पाकिस्तान के अंदर घुस के उनका F-16 गिराया था। दोस्तों, ऐसे वीरों के लिए हमेशा भारत खड़ा है। मोदी जी ने इसीलिए पाकिस्तान के नींद हराम कर दी थी। अगर अभिनंदन को खरोंच भी आ गई तो पाकिस्तान की खाल उधेड़ दूंगा, ये मोदी जी ने बोला था। और आप देख लीजिए 2 दिन के अंदर हमारा वीर सैनिक, हमारा पायलट सब कुशल वापस आ गया। दोस्तों, ऐसे वीरों के लिए तो पूरा देश खड़ा है। मजाल है किसी की इनको हाथ लगा दे। सलाम है उस माँ को जिसने ऐसे वीर पैदा किए। दोस्तों, भारत में ऐसे ऐसे वीर हैं, उनको शुरू से ही भारत के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की है। दोस्तों, इतिहास भरा पड़ा है हमारा, लेकिन पहले जो सरकारें थी वो कभी ध्यान नहीं देते थे। मोदी जी ने तो दिखा दिया कि किसी को भी आंच नहीं आने दी जाएगी और मोदी जी ने हजारों को छुड़ाया भी है। कितने अभी 8 हमारे पीछे आए हैं, उससे पहले कितने मछुआरे को पकड़ लेते थे। अब किसी की मजाल नहीं है दोस्तों भारत के किसी भी आदमी को पकड़ने की। आप भी बताइएगा आपका क्या विचार है इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभिनंदन की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान आए और फिर बाइज्जत उन्हें वापस भेजना पड़ा पाकिस्तान को। क्या कहना चाहेंगे, हमारी आफिया सिद्दीकी जब दुनिया के किसी कंट्री में जाती है, हमारा कोई भी लीडर उन्हें वापस नहीं ला पाता। तो आप ये मुझे बताएं कि अभिनंदन को जो है वो वापस भेजा गया, क्योंकि 2 स्टेट्स ऑफ वार्स होती हैं, तो वार के अंदर ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि जो भी जंगी कैदी होंगे उनको वापस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर किसी बंदे को जो है वो आप वापस नहीं लेके आ सकते हैं, तो उसमें उन स्टेट का तो जहाँ पे रोल है ही है। आपने बीइंग जो है वो अपनी स्टेट के हवाले से आपने उनके लिए क्या एफर्ट्स की? ये चीज आपने जो है वो क्या आफिया सिद्दीकी के लिए एफर्ट्स की? यही चीज है, मेरा भी पॉइंट ये है। देखें इसमें एमल कांसी को जो है वो किया और एमल कांसी के बिहार पे उन्होंने वहाँ पे कह दिया जी कि एमल कांसी कैसे आया, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स के लिए अपनी माँ तक को भेज देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, उस स्टेट में जब आप यहाँ पे अपने लोगों को पकड़ के, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो सर मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, लेकिन देखिए मेरी बात सुनो, आम पाकिस्तानी और आम पाकिस्तानी है, जर्नैलों में, जजों में और बैरोक्रेट्स में, और हमें जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। अच्छा, अभी आज ही इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्पीच कर रहे थे और उन्होंने बात की कि भाई जो था जिनेवा कन्वेंशन की, तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हमेशा दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर इंडियन की कोई मुश्किल होती है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं, चाहे कतर के हो। कतर ने फांसी की सजा सुनाई उनके 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को, वो वापस लेकर आए, बाइज्जत वापस लेकर आए। यहाँ से अभिनंदन वापस गए। इसके अलावा श्रीलंका में तकरीबन 3 से 4-5 के करीब जो उनसे उनके इंडियन मछेरे थे उन्हें फांसी की सजा आई, वो वापस आ गए। उन्होंने बड़ा फख्र से ये बोला कि भाई पूरी दुनिया में जहाँ पे भी इंडियन जाते हैं, मुश्किल में हो हम उनकी हेल्प करते हैं। मेरा सवाल ये है, वो लोग हेल्प करते हैं, अच्छी बात है, अपने कंट्री के लिए करते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? सर हमें जो है ना वो अपनी आवाम की पतलूने उतारने से फुर्सत मिले तो हम लोग जो है वो इस चीज़ को देखें ना। ठीक, देखें
हर स्टेट की जो है ना, हर स्टेट के जो एक पर्सन है, वजीर आजम है, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये है, और उसका एक इमेज होता है। पाकिस्तान में आज तक बेसिकली पता ही नहीं है कि वजीर आजम का काम क्या है। हम ये कहते हैं कि जिसने जो है ना वो रोड्स बना दी वो वजीर आजम है, पुल बना दिया, पुल बना दिए वो वजीर आजम है। वो वजीर आजम का काम ही नहीं है, वो बल्दिया का काम है, वो बल्दिया को करने दें। वजीर आजम का जो काम है, जो लॉ एंड ऑर्डर को उसने देखना है, जो उसने वजीर खारजा जो पॉलिसी उसने बनानी है, ठीक है, वो उसका काम है। इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बेहतर करना है। ये बात बड़ी फैक्ट वाली उन्होंने की है कि भाई वो कंट्रीज अगर जाते हैं, आगे जा रहे हैं, उनके रिलेशन बेहतर है, उनकी बात मानी जाती है, तो उसमें उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल है। आपको क्या लगता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस्लामिक कंट्रीज हो या दूसरे कोई भी कंट्रीज हो, उनके साथ अपने रिलेशन बेहतर करके बैठे हुए हैं? और उन्होंने बड़े आज स्पीच में ये बोला है प्रॉपर कि भाई हमने पाकिस्तान से, चाहे अभिनंदन हो, चाहे पाकिस्तान में मछेरे जो हमारे इंडिया के जाते हैं, उन्हें हम ना सिर्फ वापस लाते हैं और हम इसके ऊपर अपना बड़ा काम करते हैं। सर वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने स्टैंड लिया है, आज आपने उनको जो खुडे लाइन लगाया हुआ है, पंजाबी में वर्ड कहते हैं खुडे लाइन लगाना, ये तो आप पाकिस्तान की तारीख उठा कर देख लें। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ एफर्ट्स की हैं, आपने उनको जो है ना वो यहाँ तो सफाई हस्ती से मिटा दिया है, या उनको जेलों में बंद कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो है मुझे बताएं 109 में उसको फांसी दे दी गई। क्या किया उसने भी बेसिकली जो है वो OIC का इजलास बुलाने की कोशिश कर ली कि जो है वो मैं अमेरिका की गुलामी से बाहर निकलूं। जब भी पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आता है, आप जाहिर बात है उसको साइड लाइन, हम लोगों ने स्टार्टिंग पे जो है ना वो पॉलिसीज को अपने इस तरह से मोल्ड किया है, इस तरह से बनाया है कि हमने जो है ना वो अपने जो फ्रेंड्स नेबर कंट्रीज हैं उन्हीं के साथ ही जो है ना हम लोगों ने बुरा किया है। अफगानिस्तान को आप देख लें, हमने क्या जो है वो जब अमेरिका के कहने पे अटैक दिए, अमेरिका कहने वहाँ से डॉलर्स लेते रहे, वहाँ पे जो है वो लोगों को मारते रहे। अमेरिका से पहले भी, इससे पहले भी जब रशिया की वार हुई है, ठीक है, तभी तो हम लोगों ने वही काम किया। हम लोग अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की औरतों के साथ जो मतलब मामला हुए थे, तो मुझे बताएं कि उन्हें दुश्मन नहीं होना तो और क्या होना था। ठीक है, इंडिया के साथ जो मामले थे, इंडिया ने दुश्मन नहीं होना तो और क्या होना था। अगर हम अभिनंदन का वाकया देखें तो अभिनंदन को जिस तरह इंडिया पाकिस्तान से ले गया, मैं कहती हूँ हमने अभिनंदन को पाकिस्तान को नहीं दिया, बल्कि इंडिया को हमें मजबूरन अभिनंदन देना पड़ा। तो अब आप देख सकते हैं कि इंडिया, आपने सही बात की कि अपने बंदों को कभी भी तन्हा कहीं पे भी नहीं छोड़ता, चाहे वो यूक्रेन के अंदर फंसे हो या फिर कहीं और मसला हो उनके साथ। अभिनंदन की आपने बात की है, तो अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके। ठीक है, किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है, उसको भी रख ले दिया। नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन में मान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है, पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी कि हमने आपसे गलती से इसको गिरा दिया, भाई साहब इसको ले जाओ, हम नहीं इसको संभाल सकते। कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, अपने मुल्क में भी दें और पूरी दुनिया में दें। अपने मुल्क में चलो इंसान घर में भूखा भी सो जाता है, मगर दूसरे मुल्कों में ज्यादा देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तानी सफारत खानों में लोग रुल रहे हैं, बाहर के मुल्कों में कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। ठीक है, ना पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है, ना पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का कोई हाल अच्छा है। तो उन्होंने मतलब बहुत बड़ा काम किया है और अप्रिशिएट करते हैं मोदी को कि इसी तरह शायद हमारे भी हुक्मरानों को शर्म आए, हमारी भी आफिया सिद्दीकी है और उसके अलावा कई हैं।